हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो पेटीएम के ऊपर जब मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी तो आपको बताया था कि उस वक्त जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो 20 से 30 रुपए का चल रहा था। पर मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर ये डिस्काउंट में लिस्ट होती है तो आप होल्ड करके चलिएगा। लेकिन किसी ने भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पेटीएम लिटरली फ्री फॉल होके क्रैश करने लगेगी। ठीक है, तो अभी क्या करना है उससे पहले मैंने जब ये लिस्ट हुई थी ना 10 बजे, तो मैंने इसका पूरा एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग लिया था। थोड़ा वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है पर आप उसको देखो, मैं उसको ऑन करती हूँ। तो 1950 पे ये प्री मार्केट पे लिस्ट होने का इसका बात था कि 19 मतलब 100 रुपये कम पे ये डिस्काउंट पे ये लिस्ट होने वाली थी। पर जैसे ही, क्योंकि इतने सारे सेलर्स आ गए कि ये खुलते ही लिटरली फ्री फॉल होते गए। आप देखो, आपके सामने ये 10 बज के 1 मिनट का ये चल रहा है वीडियो। आप देखो 1950 से 1983 पे आ चुकी है। और अभी आप देखना, ये टोटल में मैंने पूरा एक वीडियो लिया था और उसको मैंने 2x के स्पीड में डाल दिया। आप देखो ये कंटिन्यूअसली गिरते गई गिरते गई गिरते गई। अब आप बताओ, आप में से जिन लोगों के पास ये अलॉटमेंट लगा होगा, क्या आप इतना लॉस सहना चाहोगे? नहीं चाहोगे ना। अब कई लोग आप लोगों में से ऐसे थे कि जिन्होंने 11-12 लॉट्स में, मुझे कमेंट्स आए थे कि उन्होंने 11-12 लॉट्स में लगाया है, अप्लाई किया है, अपने फैमिली के हर एक मेंबर के डीमैट से पेटीएम पे अप्लाई किया है और ऑलमोस्ट एवरीवन गॉट द अलॉटमेंट। विच मीन्स कि जिन लोगों ने 11-12 अलॉट, ये जो टोटल अलॉट जिनको हुए 11-12 लॉट्स, उनको तो कितना लॉस हो होगा आप सोच लो। मतलब 20-22 हज़ार आप लॉस करना चाहते हो क्या? नहीं चाहते हो ना करना। तो आपको बस सिंपली इतना ही स्ट्रैटेजी अपनाना है कि आप अभी इसको होल्ड करो। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। मैं ये बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लोग इतने ज़्यादा लॉस में बेच दो। ठीक है, क्योंकि 1950 में भी बहुत कम लोगों ने बेच पाया होगा, क्योंकि आज का जो हाई गया वो 1955 पर, वो कब गया वो बिल्कुल चार्ट में आया ही नहीं। ठीक है, क्योंकि 1950 से जैसे ये खुली ये डायरेक्टली नीचे ही जाने लगी। तो ये 1955 का जो अमाउंट है वो आया कब वो दिखा ही नहीं, वो बस बीच में फ्यू मिली सेकेंड्स के लिए आया होगा। जनरली ये नीचे ही जाती गई। आप देख लो कि जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ 10 बज के 2 मिनट हो गए, 1790 पे आ गई, पर एक लेवल पे ये वापस से बाउंस बैक हुई। ठीक है, 1800 के ऊपर आई। अब इसका आप लोअर सर्किट अमाउंट देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1560 का है। ठीक है, लोअर सर्किट। प्रेजेंट सिनारियो अभी देख लेते हैं कि पेटीएम में क्या चल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको वो चीज़ दिखा देती हूँ, आप थोड़ा रुको। तो ये चल रहा है अभी पेटीएम का प्रेजेंट सिनारियो। अभी बज रहे 11 बज के 5 मिनट। अब आप यहाँ पे, आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, इसका लोअर सर्किट अभी देखो रिवाइज हो गया है। पहले लोअर सर्किट इसका था 1560 के तरफ था इसका लोअर सर्किट 1560। ठीक है, अभी इसका लोअर सर्किट आप देखो 1075 हो गया है। विच मीन्स कि 1560 ये हिट करने वाला है। 1586 का इसने लोग ऑलरेडी बना लिया है। 1665 पे अभी ये इसका करंट प्राइस चल रहा है फ़िलहाल। ठीक है, और ये लाइव एकदम आपको दिख रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि चांसेस है कि अभी ये और ज़्यादा नीचे जाएगा। आज तो मतलब सुबह सुबह जब पेटीएम लॉन्च नहीं हुई थी, लिस्ट नहीं हुई थी, तब ऑलरेडी क्वेरी ने इसको अंडर परफॉर्मर का टैग दे दिया और इसका जो नेक्स्ट टारगेट बताया, लिस्ट होने से पहले ही डायरेक्ट इसको अंडर परफॉर्मर का टैग देके इसका टारगेट 1200 रुपीज़ का बताया है। ठीक है, ये तब की बात है जब ये प्री मार्केट में भी 1950 पे लिस्ट नहीं हुई थी। तो इसीलिए क्या हुआ ना कि पैनिक पे बहुत ज़्यादा लोग पैनिक में आ गए और सेलर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। मैं आपको सेलर्स दिखा देती हूँ कि इसके सेलर्स कितने हैं, रुको। हाँ देखो 16 लाख, क्योंकि अब इसमें पैनिक बढ़ रहा है। ठीक है, ये मैं आपको एकदम लाइव दिखा रही हूँ, इसमें पैनिक बढ़ रहा है, अब सेलर्स आ रहे हैं। लेकिन आप में से जो लोग ये वीडियो अभी इस वक्त देख रहे हो, देखो बिल्कुल भी पैनिक अप करने का कोई पॉइंट नहीं है। और अब आप इतने ज़्यादा लॉस में बेचोगे, इट डजेंट मेक एनी सेंस। ओके, ऐसा नहीं है कि ये आगे जाके बढ़ेगी नहीं, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि कई सारे आप ऐसे शेयर्स लेते हो जो कि आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके भूल जाना चाहते हो। आप में से कई लोग यार येस बैंक और वोडाफोन में बेट लगा के रखे हो, जो कि ऑलरेडी ऐसी कंपनी है जो कि ऑलरेडी खुद ही लॉस बना रही है, खुद ही प्रॉफिट नहीं है, तो फिर भी आपको उतना उसमें भरोसा है कि आपको लगता है
कि वो आपको प्रॉफिट कमा के देगी। आप में से कई लोग ऐसे पेनी स्टॉक्स में लगा के रखे हो जो आपको लगता है कि खुद लॉस में है लेकिन वो आपको प्रॉफिट कमा के देगी। तो जब आप उसमें इतना भरोसा डाल सकते हो तो पेटीएम में भी थोड़ा सा भरोसा आप रख सकते हो, क्योंकि कंपनी के पास एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है इसके 350 मिलियन कस्टमर्स। ठीक है, 350 मिलियन कस्टमर्स जो इसके पास है वो किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के पास ओवर द वर्ल्ड नहीं है। सबसे ज़्यादा डेटाबेस इनके पास है। पर इनका जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो ये है कि इनका जो डाइवर्सिफाइड इतना ज़्यादा है दैट दे आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, विच मीन्स कि इनका कोई भी एक प्रॉपर कहीं किसी भी एरिया में ये सेक्टर लीडर नहीं है। ठीक है, इनके हर चीज़ में इनके एक से एक सॉलिड कॉम्पिटिटर्स हैं जो कि सेक्टर लीडर है, पर ये हर जगह में कहीं पे भी इनका दबदबा नहीं है। और दूसरी बात कि कंपनी ने खुद ही आईपीओ के पहले बोल दिया था, जो कि उनके डिसएडवांटेज में काम कर गया, कि कंपनी ने खुद ही बोल दिया था कि वो अभी लॉस में है और वो फ्यूचर में कब प्रॉफिट में आएगी, कब इनका लॉस बंद होगा, इनको भी आइडिया नहीं है। ये इनके लिए नेगेटिव वे में काम कर गई और जिस वजह से इतना पैनिक हो गया है। तो अभी देखो, आप इसमें लॉन्ग टर्म होल्ड करके अब भूल जाओ, जिनको भी ये अलॉटमेंट लग गया है प्लीज़ इसको होल्ड करके भूल जाइए। अब कमेंट में मत पूछेगा कि अभी क्या करना है, क्योंकि वीडियो ही पूरा इसी को लेके है। आप लोग वीडियो पूरा सुनते नहीं हो, फिर आप लोग कमेंट करते हो कि अब क्या करना है। वही मैं बता रही हूँ, अभी आपको होल्ड करना है। ओके, आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है जब तक ये आपका प्रॉफिट पे नहीं आती है। तो नियर टर्म में देखो, सही में हो सकता है 1200 चली जाए, क्योंकि टारगेट ऑलरेडी उन्होंने 1200 का डायरेक्ट दे दिया, तो 1200 ये जा सकती है। एवरेज करने का मत सोचना, चाहो तो कर सकते हो लेकिन कम अमाउंट का एवरेज करना। ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी और ऐड मत कर लीजिएगा पेटीएम में, इतना भी भरोसा मत डालिए, लेकिन एटलीस्ट होल्ड करिए फॉर लॉन्ग टर्म। जो न्यू एंटर करना चाहते हैं वो अभी कुछ मत करिए। देखो, कल छुट्टी है, कल है फ्राइडे, कल छुट्टी है, सैटरडे संडे ऐसे ही ऑफ है, मंडे खुलेगा। आज ओवरऑल मार्केट वैसे ही करेक्शन मोड में है, तो इसलिए पेटीएम ऑलरेडी क्रैश हो रही है। तो आपको अभी आज के दिन तो कुछ मत करो। ठीक है, भूल जाओ, बुरा सपना समझ के भूल जाओ। ठीक है, आज कुछ मत करो। 6 ही शेयर्स हैं यार, एक लॉट में 6 शेयर्स थे, सो डोंट वरी, कोई टेंशन की ऐसी बात नहीं है। आपको बाद में प्रॉफिट हो जाएगा, आपका लॉस रिकवर हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपका लॉस बेयरिंग कैपेसिटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 400-500 नीचे के लेवल पे आप बेच के लॉस खाओ। ठीक है, मतलब 3-4 हज़ार का लॉस आईपीओ में कोई मतलब नहीं बनता है। लोग आईपीओ में लगाते हैं लिस्टिंग गेन के लिए। एक सीख हमेशा अपने साथ रखिएगा, नाम बड़े और दर्शन छोटे जैसा कुछ होता है एग्जैक्टली जो पेटीएम के साथ हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पेटीएम ने इतना प्रमोशन हो गया हर जगह कि इंडिया की लार्जेस्ट आईपीओ है, ये है वो है। 6 महीना पहले से ही पेटीएम 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 चल रहा था। लेकिन एक सेकेंड, सो कंपनी जब भी अपना आईपीओ लेके आ रही होती है सिर्फ नाम पे मत जाइए। ठीक है, और कई लोग मुझे ऐसा कमेंट कर रहे थे कि ज़ोमैटो के वक्त में भी सबने ऐसा ही कहा था पर इतना अच्छा लिस्टिंग हुआ। तो अगर आप मेरा आईपीओ रिव्यू में जाके देखोगे तो मैंने ज़ोमैटो के लिए बुरा नहीं कहा था, मैंने ज़ोमैटो के लिए अच्छा कहा था। लॉस मेकिंग का मतलब ये नहीं है कि सारे ही लॉस मेकिंग कंपनी पे आप अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक व्यू होना इम्पॉर्टेंट है और कंपनी आगे का हमें देखना पड़ता है कि आगे कहाँ तक जा सकती है। तो ज़ोमैटो का अगर आप मेरा आईपीओ रिव्यू देखोगे तो मैंने उसको पॉजिटिव तरीके से बताया था, और पेटीएम को लेके मैंने नेगेटिव बोला था, क्योंकि पेटीएम में मुझे डाउट ऑलरेडी था। क्योंकि जब कंपनी खुद ही बोल रही है कि वो लॉस ही करती रहेगी, और प्लस ये इतनी डाइवर्सिफाइड है और ये कहीं पे भी ये प्रॉपरली फिट नहीं बैठ रही है इसके किसी भी बिजनेस सेक्टर में, जिस वजह से जो इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो आप लोग जब कमेंट करते हो तो आप लोग पहले देख लो कि मेरे चैनल पे मैंने क्या आईपीओ रिव्यू दिया है, दूसरे यूट्यूबर से कंपेयर मत कीजिए। और दूसरी बात, अभी जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं जो नया एंटर करना चाहते हैं अभी तो अवॉइड ही कीजिए, आज के दिन तो बिल्कुल भी कुछ मत कीजिए। अभी आप नेक्स्ट मंडे को देखिएगा इसमें क्या सिचुएशन रहता है। जो लोग लॉस में ऑलरेडी हैं उनको तो अभी लॉस में बेच के कोई फ़ायदा नहीं है, और जब आपको इतना लॉस हो रहा हो कि आपको लगता है कि हाँ मैं इतना लॉस बेयर कर सकता हूँ, तब आप इसको बेच सकते हो। क्योंकि अभी नियर टर्म में 2150 तो नहीं आ जाएगी, ऐसा तो बिल्कुल श्योर है, हो सकता है नीचे ही जाए, 2150 तक नहीं आएगी, लेकिन
इतना हो जाएगा ज़रूर कि आपका नियर इसके आसपास आ जाए, मतलब 1800-1900 के करीब आ जाए, जब आपको थोड़ा कम लॉस होगा। तो पैनिक में मत आप बेचिए जिसमें आपका इतना ज़्यादा नुकसान हो जाए, ठीक है। जितना लॉस बेयर कर सकते हो उसी लेवल पे आने का वेट कीजिए और फिर बेचिएगा, और नहीं तो नीचे जाने का और ज़्यादा वेट कीजिए और फिर एवरेज कर सकते हो थोड़ा बहुत क्वांटिटी लेके। जो नया नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको अभी कुछ नहीं करना है, उनको सिर्फ शांति से वेट एंड वॉच करना है। जब मुझे ऐसा लगेगा कि एक बाइंग लेवल आ गया है तब मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी। अभी आप इसमें बिल्कुल भी आज के दिन बाइंग सेलिंग सब कुछ अवॉइड कीजिए, ठीक है। तो होप आपको एकदम क्लियर कट स्ट्रैटेजी मिल गई होगी कि आपको अब जाके क्या करना है। तो प्लीज़ कमेंट पे ये ही मत पूछेगा कि करना क्या है, क्योंकि पूरा वीडियो इसी को लेके था। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हो तो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।